एक बार एक जवान आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसान भाषा में समझ सकूं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम खुद जानते हो? क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, उसका भी बेटा है। फिर बुद्धा ने पूछा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, बुद्धा, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं क्या करूंगा। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मैं खुद मर जाऊंगा उसके बिना। मैं अपना जीवन अपने बेटे के बिना सोच ही नहीं सकता। बुद्धा ने आगे पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे के मरने पर होगा। बुद्धा ने आगे फिर पूछा, अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे तब भी दुख होगा, लेकिन मेरे भाई के बेटे की मृत्यु से कम होगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, अगर किसी अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं थे, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान आदमी ने कहा, तब मुझे बिल्कुल दुख शायद नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता तक नहीं। फिर बुद्ध ने पूछा, अब ये बताओ, हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? उस आदमी ने काफी देर सोचने के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात से निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्धा ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, अगर तुम अपने बेटे को समंदर के किनारे ले जाओगे तो क्या वो उसकी रेत से नहीं खेलेगा? आदमी ने कहा, हाँ, बुद्धा, बिल्कुल खेलेगा। बुद्धा ने फिर पूछा, अगर समंदर से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए घर को तोड़ देंगी तो क्या वो रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ, वो तब रोएगा। बुद्धा ने पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आदमी कहता है, क्योंकि वो बच्चा है, उसे लगता है ये रेत का घर बहुत खूबसूरत है और हमेशा बना रहेगा। उसका उस घर से जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। उसकी भावनाएं उस रेत के घर से जुड़ जाती हैं, जबकि मैं ये जानता हूं कि वो एक रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा। जब वो लहरों से टूटेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। बुद्धा मुस्कुराए और बोले कि अब तुम समझ गए। अगर तुम इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसे ही चलते चले जाओगे और तब तुम्हें भी इस रेत के घर के टूटने का दुख होता। तुम में और इस रोने वाले बच्चे के बीच
कोई फर्क नहीं रह जाता। इससे भगवान बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि दोस्तों, हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज़्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया की हर एक चीज़, हर एक इंसान नश्वर है। हम उनसे जब जुड़ जाते हैं, खुद को जोड़ लेते हैं, और जब वो चले जाते हैं हमें छोड़कर, तो हमें बेहद दुख होता है। ये वो रहस्य था जो बुद्ध जान गए थे। शांति पाने के लिए एक ही रहस्य है, वो है लगाव का ना होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ बस एक भ्रम है, नश्वर है। आप इस भ्रम से खुद के लिए क्या चुनते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान को अर्जित करेंगे, उतना ज़्यादा आप बुद्धि विवेक से समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी को जैसा आप देखेंगे वैसा वो बन जाएगी। ये कहानी है दो भिक्षुओं की, बौद्ध भिक्षु, जिसमें से एक बूढ़ा था और दूसरा युवा। दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांगकर आश्रम लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी। वहीं पर एक जवान स्त्री खड़ी थी। उसे भी नदी पार करनी थी, लेकिन वो उसे पार करने में डर रही थी। वो उस नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहां से दोनों भिक्षु भी गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा था। तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वो देखकर समझ गया कि स्त्री को मदद चाहिए। उसने सोचा कि वो जाकर उसे नदी पार करा दे, लेकिन जैसे ही स्त्री के हाथ को छुआ, उसके अंदर वर्षों की बसी वासना जाग गई थी। स्त्री को छूते ही उसका कण कण कांपने लगा। उसने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में कई तरह के ख्याल और वासना आ रही थी। तभी उसने सोचा कि छी छी, ये कैसी गंदी बात सोच ली। मेरी इतनी सालों की साधना भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब, कोई नदी पार करे या ना करे, मैं अपनी 30 वर्षों की साधना इस लड़की पर लगा दूं? बिल्कुल नहीं। ये सोच उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन वो जवान स्त्री तो उसे आंखें बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि भिक्षु की सोई हुई वासना जाग गई थी। वो उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। आंख बंद करते हुए भी वो उस नदी में उतर गया। आपको पता ही है, जिस चीज से आंख बंद कर ली जाए तो वो और हमें दिखने लगती है। उसी तरह उस भिक्षु के साथ भी हुआ। उसे वही स्त्री अप्सरा की भांति दिखने लगी, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे उस स्त्री का ही सपना दिख रहा था। उस स्त्री की ओर वो आकर्षित हो रहा था। उसका एक मन कहता कि ये तो गलत बात है, कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। वहीं उसका दूसरा मन कहता, ये बस मन का भ्रम है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम उसे छूना चाहते हो, जो कि गलत है। हम साधु का जीवन अलग होता है। साधुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है और वो दो हिस्सों में बट जाता है। एक तरफ उसका मन उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, वहीं दूसरी तरफ उससे दूर जाने की सलाह देता है। उस लड़की को जो वहां खड़ी है, उसे कुछ पता नहीं होता कि उस साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो तो मदद के इंतजार में
किसी का इंतजार करती है ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। बूढ़ा भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया है। कहीं वो उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल ना कर दे। वो तुरंत वापस जाता है, ये सोचकर कि मैं पहले ही उसे सचेत कर देता हूँ। लेकिन जब वो पहुँचता है तब तक देर हो चुकी होती है। वो देखता है वो जवान भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार करा रहा होता है। ये देख बूढ़ा भिक्षु पूरी तरह जल जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती हैं। वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं ही इसे नदी पार करा देता। लेकिन वहीं दूसरे पल उसे ख्याल आता है कि ये कैसी पागलपन वाली बात है। मैं उस औरत को अपने कंधों पर लूं, 30 साल की अपनी साधना नष्ट करूं, कभी नहीं। गंदगी का ढेर है औरत का शरीर और उसे मैं अपने कंधों पर लूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस युवा भिक्षु को स्त्री को कंधों पर उठाया देख आग बबूला हो रहा था। वो मन ही मन सोचता है, आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूँगा कि इसने एक स्त्री को कंधे पर उठाया है। ये अपवित्र हो गया है। ये युवा सन्यासी पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है। इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वो युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वो दोनों रास्ते भर बात नहीं करते हैं। जब दोनों भिक्षु आश्रम के पास पहुंचते हैं तब बूढ़ा भिक्षु कहता है, याद रखना, मैं गुरुजी से कहूँगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? ये सुन युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है, स्त्री? उसे तो मैंने नदी किनारे उठाया था और वहीं छोड़ भी दिया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसे अभी भी ढो रहे हैं, जबकि आपने तो उसे उठाया भी नहीं था। फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में वही है। मैं पिछले कुछ देर से देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे अपने मन ही मन में। दोस्तों, इसी तरह से हम उन्हीं पुरानी बातों को, चीज़ों को ढोते रहते हैं। जो गलतियां हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें मालूम तक नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो खुद को जितना हल्का कर सको उतना हल्का करो। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं। वो दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण मात्र बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा, ये दबाव हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देता है। इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दिया है जो हमें बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि खुद को हमेशा दबाव से बचाएं, हल्का बनाएं, खुद को ऊपर उठाएं, क्योंकि दमन से भरा हुआ इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता। वो रुक जाता है, थक जाता है, बैठ जाता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, वहीं रोकता है। इसलिए खुद की भावनाओं और विचारों को दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके दबने तक एक समय आने पर भवंडर बन जाता है। सवाल ज़्यादा देर खुद के मन में रहे तो बवाल बन जाते हैं।
जो आपके अंदर अशांति हीन भावना पैदा करते हैं। इसलिए अगर आप वर्तमान में आज में रहना चाहते हैं तो आज के पलों में खुश रहें, पुरानी बातों को भूलें, दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को दबाओ मत। आप जैसे हो वैसे बनकर रहो, क्योंकि आप जैसे हो अच्छे हो। धन्यवाद।